right? तो we wrote few key points last time. थोड़े से हमने key points लिखे थे. Raise your hand. Have you written these all? और एक बच्चा मेरे को खड़ा होकर बताएगा कि how many we wrote. कितने की पॉइंट्स हमने. पीछे नोटबुक जरा टर्न करो. पीछे जब क्लास लगी थी आपकी, हाउ मेनी यू रोट, कितने की पॉइंट्स लिखे थे आपने. लोटस सेक्शन बेटे, फर्स्ट बेंच चाइल्ड. हाँ, कितने लिखे थे. मैं 4 किए. 4 किए. ओके, वेरी गुड बेटा. माइक ऑफ कर दो. आज हम और की पॉइंट लिखेंगे, ठीक है. जहां पे आपने लिखे हुए ऑलरेडी, उन्हीं से ही आगे हम लिखेंगे. उससे पहले हम शॉर्टकट मेथड देख रहे हैं. अब देखो, ये जो आपका स्क्वायर एंड क्यूब का चैप्टर है, दिस इज अ न्यू चैप्टर फॉर यू इन 8th क्लास. Okay, and many children, they find this chapter as difficult because lot of practice is required to do the questions. ठीक है, इस चैप्टर में बहुत प्रैक्टिस चाहिए. सेकेंडली, आपके पास जितने भी रूल्स इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं, वो सारे रूल आपको याद होने चाहिए. ठीक है, वो याद आपको कैसे होंगे, जब उनको बार बार आप क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे. ठीक है. सो आपने ऑलरेडी 4 की पॉइंट्स लिखे हुए हैं. जब हम क्वेश्चंस में वो की पॉइंट्स यूज करेंगे, तो आप मेरे को देख के भी बता सकते हो. आई एम नॉट टेकिंग योर टेस्ट. ठीक है. तो जब हम यूज करेंगे उनको, यू कैन सी एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. अब आपके मॉड्यूल में सबसे पहले आपका जो है, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड लिखा हुआ है. ठीक है, नंबर 1 डालो मॉड्यूल में. नंबर 1 आपका लिखा हुआ है, नंबर्स हैविंग विद 5 एट यूनिट्स प्लेस. नंबर विद 5 at units place. सबके मॉड्यूल में ये लिखा हुआ है. इसको नंबर 1 डाल लो. नंबर विद 5 at units place. कोई भी आपके पास नंबर है जिसके यूनिट्स प्लेस भी आपके पास है 5, उसका आपने स्क्वायर शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालना है. दिस इज अ शॉर्टकट मेथड. छोटी क्लासेस में यू हैव लर्न कि वी डू 35 into 35, मल्टीप्लाई करते हो और आंसर निकाल लेते हो. नाउ यू आर इन बिगर क्लास, तो आपको शॉर्टकट मेथड आपको बताए जा रहे हैं, सो दैट आप उसको क्विकली कर पाओ. समटाइम मेंटली भी कर सकते हो. ठीक है, इसको समझ लो एक बार, बाद में कॉपी डाउन करना. आपके पास है 5 एट द यूनिट्स प्लेस. ठीक है, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज वंस प्लेस. ये तो पता ही है आपको सबको. तो जब भी हमारे पास 5 जो है यूनिट्स प्लेस पे होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये टेंस प्लेस वाला डिजिट नीचे उतार लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके नेक्स्ट वाले नंबर से. अभी लिखना कुछ नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड कर लो पहले. इट विल टेक 2 minutes. अंडरस्टैंड कर लो, देन कॉपी डाउन करना है इसको. ठीक है, और जो जो एरोज मैं लगा रही हूं, आपने भी बाद में लगाने हैं. पहले अंडरस्टैंड कर लो. वी आर टेकिंग 3 डाउन एंड फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके नेक्स्ट नंबर से. दैट इज 3 4s, इट इज कमिंग आउट टू बी 12. देन वी आर डूइंग 5 into 5, क्योंकि 5 जो था वो वंस प्लेस पे था. इट इज कमिंग आउट टू बी 25. ठीक है, 2 नंबर आपके पास आ गए हैं, 12 and 25. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 35 square is equal to 1225. Is it simple? Is it simple to find the square of 35 square? Raise your hand who are saying कि yes, this is simple to do. Now you can copy it. Very good. Write down along with the arrow, along with the box, along with the circle. जहां जहां मैंने जो जो मार्किंग की हुई है, you also do it. Because you are, when you will do next time, you will remember it, how to do. Very good. ठीक है, we are doing one more example. आपके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि सॉल्व करो, सॉल्व दीज ऑल. जब इनको सॉल्व करोगी तो आपके पास सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है. एक मैंने आपको ये एग्जांपल लिया, एक अभी सेकंड पार्ट आई वांट टू डू फॉर यू. ठीक है, बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद करोगे, यू विल ट्राई एट होम. इट इज 105 स्क्वायर. 105 square. Second part. We are doing this with the same method. Please remember
5 को हमने सेपरेट छोड़ना है, और ये जो 10 है वी आर टेकिंग इट एज डाउन टुगेदर। 5 को अकेला छोड़ा है हमने, ठीक है। 10 को हम नीचे उतार रहे हैं, यहाँ पे वी आर डूइंग 10 इंटू 10 प्लस 1। मैंने आपको बोला था कि जो नंबर हम नीचे उतारेंगे उसका नेक्स्ट नंबर से हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। सेंट्रल सेक्शन चिल्ड्रन प्लीज लुक स्ट्रेट ऑल ऑफ यू। अगर आपने ये ध्यान से नहीं सुना आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 इंटू 11 विच इज गिवन यू 110। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर टू एवरीवन? यस। इसमें क्या किया हमने, 5 को अकेला छोड़ दिया, बाकी जो नंबर था उसको नीचे उतारा, उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट इज 110। ठीक है, अभी हम करते हैं इसको नेक्स्ट नंबर जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, 5 इंटू 5 25। हमेशा हम 5 इंटू 5 ही करेंगे यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, सो व्हाट इज आवर नंबर 110 एंड 25। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सो यू आर गेटिंग इट एज 105 का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 11025। प्लीज रिमेंबर हमने कोई डिजिट मिस नहीं करना। यू आर राइटिंग ऑल द नंबर जो जो आप मल्टीप्लिकेशन में निकाल चुके हो उन्हीं को ही हमने आंसर में कॉपी डाउन कर लेना है, दैट्स इट। यहाँ पे 110 था, हमने यहाँ 110 लिखा, वहां पे 25 था, उसके बाद 25 लिख दिया। Who have understood this? Raise your hand. जिनको समझ आ चुका है कि how to find the square of numbers having 5 at units place. Very good. Daffodil section. Any doubt? Daffodil से जिनको समझ आ चुका है raise your hand. Very good. So this is the first kind of example जिसमें 5 at units place है। ठीक है, ये आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है ऊपर टॉप पे, प्लीज इसको नंबर 1 डाल लो। ये 1 टाइप ऑफ एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकेंड इज ऑल्सो रिटन इन योर मॉड्यूल, इसको मार्क 2 मार्क कर लो। इट इज नंबर विद एनी डिजिट, नंबर विद एनी डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। इसको नंबर 2 डालो। इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे इन योर मॉड्यूल, इट इज 23 स्क्वायर। ठीक है, पहले समझ लो इसको, देन यू विल बी डूइंग इट योरसेल्फ। पिछले जो आपने एग्जाम्पल किया उसमें देखा था कि 5 यूनिट्स प्लेस पे होना बहुत जरूरी है। इन दिस सेकेंड एग्जाम्पल देयर कुड बी एनी नंबर ऑन द यूनिट्स प्लेस। यहाँ पे 3 है, 5 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, एवरीबडी लुक स्ट्रेट, पहले इसको समझ लो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, बाद में कॉपी डाउन करना है इसको। ठीक है, सी दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। 3 नंबर आपके पास यूज हो रहे हैं। सो वी आर राइटिंग इट एज ए स्क्वायर, ए बी सी एंड बी स्क्वायर। अभी कॉपी डाउन मत करो, प्लीज अंडरस्टैंड हियर कि हमने गैप पे 3 नंबर निकाल लिए। ए बी सी आपको पता है क्या क्या है, we have written a square, abc and b square. What is a square here? 2 square. abc क्या चीज है हमारे पास, 2 into 3 into 2 and b square आपके पास क्या है, 3 square. सबकी वैल्यूज डाल दी हमने। ओके, इनके आंसर्स निकालो। 2 2 is 4, 4 3 is 12, here it is 9. अब हमने क्या किया, उसके बाद इनकी यूनिट्स प्लेस जो है उनको लिखना है। जिसकी यूनिट प्लेस 9 है, इसके यूनिट्स प्लेस 2 है, और जो बाकी इसके साथ बचा हुआ है नंबर वो इधर जाके एड अप हो जाएगा, +1 विच इज गिविंग यू 5। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, इट इज 23 स्क्वायर इज इक्वल टू 529।
529 जो आपने अभी अभी निकाला था नीचे नंबर्स, उनको हमने उसके स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अभी हम एक और एग्जांपल करेंगे, इसको लिख लो और जिसको डाउट हो रहा है उठ के पूछ लो, बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं लिखना, बिकॉज अगर आपने कुछ भी गलत लिखा, बी स्क्वायर को इधर लिख दिया या फिर एबीसी को उधर लिख दिया, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। These are the quick methods you are learning to solve the questions. आपकी जितनी बड़ी क्लास होती जाएगी उतनी आपको शॉर्टकट मेथड्स आने चाहिए, बिकॉज यू हैव मोर थिंग्स टू डू इन लेस टाइम। जिसको ये समझ आ गया एग्जाम्पल, रेशो हैंड। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम एक और एग्जाम्पल करेंगे 3 डिजिट वाला, इसको कॉपी डाउन कर लो पहले। आपके मॉड्यूल में भी ये लिखा हुआ है, सब कुछ आप रिवाइज कर सकते हो, और जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं प्लीज उनको ट्राई करना अपने आप सॉल्व करने की घर पे, ओके? एंड टेल मी नेक्स्ट टाइम किसके क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल बेटा। 26 स्क्वायर, 26 स्क्वायर। आप भी उसको देख देख के करो, आई एम ऑल्सो डूइंग ओवर हियर, ठीक है? जितना आप खुद करोगे उतनी आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। करना शुरू करो और बोर्ड से मैच करते रहो, ओके? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए स्क्वायर, ए बी सी एंड बी स्क्वायर। दूर दूर लिख रहे हैं ताकि हमारे डिजिट्स अलग अलग हमें दिखें। दूर दूर लिखो इनको। ए स्क्वायर इज 4, this is 24 and this is 36. किन्होंने यहां पे यहां तक कर लिया है हाथ खड़े करो, जिन्होंने यहां तक कर लिया है। ये सारा निकाल लिया आपने, ए स्क्वायर निकाल लिया, एबीसी निकाल लिया, बी स्क्वायर निकाल लिया, वेरी गुड। अभी हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा उनकी यूनिट्स प्लेस को लिखना। इसके यूनिट्स प्लेस क्या है? 6, ठीक है? और इसके यूनिट्स प्लेस, इसके साथ जो 3 लिखा हुआ है इसको सर्कल करो और इसको ट्रांसपोज करो इधर, इसको प्लस करेंगे 3 यहाँ पे, 3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास 7, और 2 जो है वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे +2। जैसे मैंने एरोज लगाए हैं, सर्कल लगाए हैं, आप भी लगाओ नोटबुक में, बिकॉज यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कहां पे ट्रांसपोज हो रहा है, ठीक है? इसके साथ हमने यूनिट प्लेस लिख लिया 6, लेकिन उसके साथ जो 3 लिखा था टेंस प्लेस पे उसको हमने ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट नंबर पे, यहाँ पे एडअप हो गया। इसका जो टेंस प्लेस पे था उसको हमने आगे ट्रांसफर कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 6। सो वी आर गेटिंग इट एज 26 स्क्वायर इज इक्वल टू 676। Is it all right? Everybody is done? किन्होंने कोशिश की है अपने आप करने की और वो ठीक आया आंसर, हाथ खड़े करो जिन्होंने खुद करने की कोशिश की है। Great. It means you have come to know. Please apply these shortcut methods in your other questions also. ठीक है? You have come to know कि कैसे नंबर इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है। अब आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आपकी वर्कशीट में ही है, मॉड्यूल में ही है, इट इज 213। आई एम डूइंग इट ऑन द बोर्ड सो दैट आपको और क्लियर हो जाए। 213 ऑलरेडी आपके मॉड्यूल में किया हुआ है ये, ठीक है? प्लीज रिमेंबर, इसको हम 21 को इकट्ठा हम ए ले रहे हैं, इसको हम बी ले रहे हैं और इसको हम सी ले रहे हैं। अपने मॉड्यूल में अगर ये एरो लगाना है तो लगा सकते हो। 21 टुगेदर इज ए, ठीक है? 3 को हमने जो यूनिट स्पेस है उसको हमने सेपरेट किए, बाकी सब ए के नीचे जा रहा है। अप्लाई इट अगेन, ए स्क्वायर, ए बी सी, बी स्क्वायर। कोशिश करो अपने आप करने की, वेरी गुड।
ट्राई इट योरसेल्फ। इनकी यूनिट स्पेस को नीचे उतारो, इसकी एक ही नंबर है, यूनिट स्पेस आ जाएगा, इसका यूनिट स्पेस 6 हो गया, इसका जो 12 है इसके साथ लिखा हुआ है यहाँ पे आके एड अप हो जाएगा और जो आंसर है वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, एंड यू आर गेटिंग इट एज 4 5 3। दिस इज 12, सॉरी 12 किया ना आपने ऐड, इसको 12 करो, नॉट 21। दिस इज 12 4 5 3। तो जल्दी से मेरे को इसका आंसर बता दो अभी क्या आ रहा है। सारे के सारे डिजिट्स लिख दो। डेफोडिल सेक्शन, अभिजोत सिंह। अभिजोत बेटा इसका आंसर बता दो जल्दी से। 213 का स्क्वायर क्या आ रहा है? हाँ जी बेटा, बेटे आपने ये लिख लिया यहाँ, और डोंट लिसन टू अदर्स टीचर, अदर स्टूडेंट्स प्लीज। आपने ये सब किए बेटा, ये सब किए, नोट डाउन कर लिया आपने? कर रही हो अभी? ओके, डू इट देन, गो सिट डाउन, कंप्लीट करो। सनफ्लावर सेक्शन, एकमप्रीत सिंह, हैव यू डन बेटा? जिन्होंने नहीं किया प्लीज कीप डूइंग, रुकना नहीं है बेटा, करते रहो। बेटे आपने आंसर निकाल लिया इसका एकमप्रीत? नो, कर रही हो अभी? ओके, थोड़ा सा फास्ट करो बच्चे। यस, गो गो एंड कंप्लीट इट। अब आप बड़ी क्लास में हो, थोड़ा सा फास्ट हाथ चलाओ अपना। लोटस सेक्शन बेटे या फर्स्ट बेंच गर्ल बेटा प्लीज बता दो। 4 5 3 6 9। 4 5 6 9। वेरी गुड, सिट डाउन। आपने जस्ट उसको कॉपी डाउन किया है नंबर को, ठीक है, ऊपर जो भी कर चुके हो उसको कॉपी डाउन कर रहे हो बस नंबर्स को। पहले 4 5 3 लिख दिया, फिर 6 और 9 लिख दिया। किन स्टूडेंट्स ने अपने आप किया है ये, बिना मेरे देखा? दैट्स ग्रेट। आपके मॉड्यूल में बेटी और क्वेश्चंस है, प्लीज उनको ट्राई करना, डू एट होम। ओके, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको समझ आएगी, और उतनी ज्यादा आप अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, बिकॉज यू आर डूइंग क्वेश्चंस क्विकली। ठीक है, यू आर बिकमिंग स्मार्ट चिल्ड्रन बाय लर्निंग स्मार्ट मेथड्स ऑफ लर्निंग। ओके, लेट अस डू नाउ कम टू एमसीक्यू बेटा। एमसीक्यू करने से पहले मैं थोड़े से आपको की पॉइंट्स लिखवाना चाहती हूँ। लास्ट टाइम हमने 4 की पॉइंट्स लिखे थे, प्लीज आगे और की पॉइंट्स लिखो सो दैट आप उनको क्वेश्चंस में यूज कर पाओ। की पॉइंट्स, अगर आपने 4 पहले लिखे थे तो अभी 5th वाला लिखो। सम ऑफ फर्स्ट टू, फर्स्ट टू का एग्जांपल मैं बाद में दूंगी। फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, first n odd natural numbers is equal to n square। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है, एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप क्वेश्चंस में बार बार यूज करोगे। लेट अस डू एग्जांपल आल्सो। अब ये सेंटेंस आप बुक में भी पढ़ोगे, यहां भी पढ़ रहे हो, बहुत बार यूज भी करोगे, बट स्टिल काफी बच्चों को मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, फर्स्ट को अंडरलाइन करो। फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स अंडरलाइन करो इसको, जिसको आपने फोकस करना है कि हमारे फर्स्ट होने चाहिए। फर्स्ट का मतलब 1 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो अब आप एग्जाम्पल करते हो,
हमने लिया फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर्स, 1 + 3 लिया मैंने, 2 ऑड नंबर्स लिए, उनको जब हमने प्लस किया, यहाँ पे 2 है यहाँ, तो आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। अगर हम 3 नेचुरल नंबर्स लेते हैं ऑड नंबर्स, 1 3 + 5, 3 लेते हैं ऑड नंबर्स, तो हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, नेक्स्ट वाला एक और एग्जांपल आप खुद लो, इसको ए लिखो, इसको बी लिखो, एक इसको सी लिखो, एक और एग्जांपल लो अपने आप। मैंने फर्स्ट 2 ऑड नंबर लिए, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स लिए, आप फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स लो, खुद लिखो, अपने आप लिखो, आई विल बी आस्किंग यू क्या लिखा है आपने। फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर्स लो और देखो उसका आंसर क्या आ रहा है। सबका हाथ चलना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आया है, यू कैन स्टैंड एंड आस्क, आई विल रिवाइज इट वंस मोर। यस, काफी बच्चे कर रहे हैं अपने आप। 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल आप खुद लो और चेक करो कि क्या वो आंसर आ रहा है आपका। दिलप्रीत सिंह, सॉरी ये तो रो सेक्शन में है, ओके, लोटस सेक्शन, अश्मीत कौर, बेटे हैव यू डन, कोई और एग्जाम्पल लिया आपने? नो, अभी नहीं किया? अभी नहीं किया? ओके, डू इट देन, ओके, डू इट देन, कंप्लीट करो। कंप्लीट करो। माइक ऑन रहने माइक दो, ऑन रहने दो, अदर चिल्ड्रन। अदर चिल्ड्रन। वेरी गुड। वेरी गुड। लोटस सेक्शन तो से और सेक्शन से और किससे एग्जाम्पल किससे लिया है? एग्जांपल लिया है? ये साजू बेटा, ये साजू बेटा से सेकंड बैच, सेकंड, यस। सेकंड, सेकंड, हाँ जी, कौन से हाँ जी, नंबर कौन से नंबर आपने लिए? Ma'am, 1 + 3 + 5 + 7. 5 + 5 7। + 7। ओके, क्या आंसर क्या आया? आंसर आया? 16. 16, 16 बिकॉज स्क्वायर इज इक्वल स्क्वायर टू, इज इक्वल टू, आपने आपने 4 4, तो आपका आंसर तो आ गया। आपका आंसर आ गया। वेरी गुड। वेरी गुड। माइक ऑफ कर दो माइक बेटा। ऑफ कर दो बेटा। मैंने लगाया कि नहीं, इसको देखना है रिकॉर्डिंग, इसको क्लोज करना। यस बेटा, इट इज फाइन। हैव यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल? ओके, एनी अदर चाइल्ड जिसने कोई और एग्जांपल लिया हो?